हेलो गाइज, तो स्वागत है आप सभी का PS एक्सप्लेन चैनल में। SK साजिदुल एंड सोरेन वाइटी, थैंक यू 40 रुपीज सुपर चैट एंड अ वेरी हार्ट वार्मिंग थैंक्स टू राजादर्श फॉर 449 रुपीज सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कियान को पता चल गया होता है कि जो टोनी है वो कंपनी में आने वाला है। कियान सोच रही होती है मैं टॉयलेट क्लीनर के तौर पे ना यंग मास्टर की बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। अगर मुझे यंग मास्टर की हेल्प करनी है तो मुझे टोनी के करीब जाना होगा। वैसे अगर अपीयरेंस की बात कही जा रहा है तो मैं कहीं से भी जूही से कम नहीं हूँ। अगर वो एक अंडरकवर एजेंट बन के काम कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। तभी जो साइड में लड़कियाँ होती है वो कियान को टॉन्ट करने लगती है। जियाजू बोल रही होती है तुम्हें पता है एक टाइम पे ना यंग मास्टर से चिपकी रहती थी और आज देखो आज टॉयलेट से चिपकी हुई है। दूसरी वाली लड़की बोल रही होती है पहले ये काफी हाई एक्ट करती थी पर अब ये ना ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। देखो हम इसके मुंह पे इसकी बुराई कर रहे हैं और ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही। कियान सोच रही होती है पहले मेरा वक्त था तो मैंने इन लोगों के ऊपर बिताई है और आज जैसे ही मेरा वक्त खराब हुआ ये लोग अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन को शो कर रहे हैं। लेकिन वो क्या है ना, ये किस्मत बहुत ही कुत्ती चीज होती है, ये कभी भी पलट जाती है। एक बार मैं टोनी स्टार्क की सेक्रेटरी बन गई ना उसके बाद मैं इन दोनों कुत्तियों को फायर कर दूंगी और जितना ह्यूमिलिएट लोग मुझे अभी कर रहे हैं ना उतना ह्यूमिलिएट मैं इन लोगों को बाद में करूंगी। वही कंपनी के बाहर हम देखते हैं डेजी और टोनी आ गए होते हैं। डेजी बोल रही होती है मिस्टर स्टार्क क्या यही वो छोटी कंपनी है जिसको आपने एक्वायर किया है? क्या आपने इस कंपनी को एक्वायर करते टाइम इसके बारे में पढ़ा नहीं था क्या? ये वर्ल्ड के टॉप एंटरटेनमेंट कंपनी में से एक है। आपके नेशनल लेवल इंडस्ट्री पे ये रूल करती है और इंटरनेशनल लेवल पे भी ना इसका बहुत ही पावर है। मैं कह सकती हूँ कि इस कंपनी की वैल्यू ना कम से कम 300 बिलियन से भी पार है। कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट है जिन लोगों को इन्होंने साइन कर रखा है और कितने ऐसे आर्टिस्ट है जो कि इनके साइन करने के बाद बने हैं और आप इतनी बड़ी कंपनी को छोटी कंपनी बोल रहे हैं। टोनी बोल रहा होता है तुम जिस कंपनी के बारे में बात कर रही हो ना ये है तो वही कंपनी। मुझे पता ही था कि ली जियामू ने ना इस कंपनी को लेके इतना बढ़िया काम किया है। तभी वहाँ पे आते हुए जूही बोल रही होती है बॉस फाइनली आप यहाँ पे आ गए। आपको रिपोर्ट करने के लिए ना मेरे पास में बहुत सारी चीजें थी। टोनी बोल रहा होता है कोई भी जल्दीबाजी नहीं है, आराम से चलते हो, चल के ऑफिस में बात करते हैं। आगे हम देखते हैं टोनी का वेलकम करने के लिए कॉरिडोर में सारे लोग आ गए होते हैं। एक लड़की बोल रही होती है ये ना वही मिस्टर स्टार्क है जिनके बारे में हम लोगों ने सही नीचे सुन रखी है। दूसरी वाली लड़की बोल रही होती है तुम्हें पता है मैंने इनको न्यूज में इतना देख रखा है ना कि अब ये मेरे लिए एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं। मैंने जब सुना ना कि हमारी कंपनी के बॉस बनने वाले हैं तो मैं इस चीज से काफी खुश हो गई थी। तभी जो टोनी होता है वो उन लोगों को देखते हुए हाय बोल देता है। वही खड़ी एक लड़की बोल रही होती है मिस्टर स्टार्क ने ना मुझे हाय बोला। आज मैंने स्पेशल उनके लिए मेकअप किया था और आज ये मेकअप काम आ गया। अगर वो कंपनी में आते ही मेरे ऊपर ध्यान दे रहे हैं ना इसका मतलब मेरा उनके साथ में बहुत ही बड़ा फ्यूचर है। पहले वाली लड़कियाँ बोल रही होती है देखो यहाँ पे ना फालतू बातें मत करो, आखिर तुम में ऐसा क्या है जो कि टोनी स्टार्क तुम्हें हाय बोलेंगे? उन्होंने मुझे देख के हेलो बोला है। लेकिन तभी जो पहले वाली लड़की होती है वो बेहोश जाती है। वो लड़की बोल रही होती है इतनी खुशी मैं नहीं संभाल सकती। आगे जो टोनी होता है वो प्रेसिडेंट के ऑफिस में आ गया होता है। जूही बोल रही होती है बॉस अभी हम लोगों ने रिसेंटली जो भी कुछ किया है ना मैंने वो सब कुछ इस फाइल के अंदर लिख दिया है। आपको तो पता ही है कि जब ली जियामू को आपने जेल में डलवाया था तब ली फैमिली के सारे शेयर्स ना काफी तेजी से नीचे गिरने लग गए थे और उस टाइम पे ना हम लोगों ने ली फैमिली के काफी सारे स्टॉक के साथ साथ में उसके काफी सारी कंपनी को भी एक्वायर कर लिया। उसके 20 ऐसे 5 स्टार होटल्स है जिनको हमने एक्वायर कर लिया है। अगर हम कुछ और होटल्स को एक्वायर कर लेना तो हमारे पास में कंट्री की सबसे बड़ी होटल चेन आ जाएगी। और वैसे भी हमारा जो फेटियान है वो तियानवेन के अंदर काफी सारे होटल के ऊपर काम कर रहा है। उन सभी के बनने के बाद में ना आप इस कंट्री के सबसे बड़े होटल चेन ओनर बन जाएंगे। दूसरा हम लोगों ने एक्वायर किया है ली फैमिली के अंडर के 30 बार को। साथ ही उनके पास में एक वाइन की कंपनी भी थी, हम लोगों ने उसको भी एक्वायर कर लिया है। इस चीज के साथ ही हम लोग कसिनो और वाइन के बिजनेस में भी एंटर कर गए। इससे पहले हम लोग कसिनो और वाइन के बिजनेस में नहीं थे। ली फैमिली के पास में बहुत सारी चेन ऑफ केटीवी भी है जो कि अब हम लोगों ने एक्वायर कर ली है। उन्होंने रिसेंटली एक इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी में भी इन्वेस्ट कर रखा था जिसका नाम है गोला कंपनी। अभी तो ये कंपनी काफी छोटी है लेकिन हमारा भरोसा है ना कि ये फ्यूचर में इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर बहुत ही कमाल काम करेगी। और भी ना इसके अंदर बहुत कुछ है लेकिन वो कंपनी इतनी बड़ी नहीं है जिसके बारे में आपको बताया जाए। टोनी सोच रहा होता है यहाँ पे तो इन लोगों ने ली फैमिली के अंडर के काफी सारी चीजों को एक्वायर कर लिया और अगर इन लोगों ने इतनी चीजों को एक्वायर किया है तो पैसा ही बहुत सारा लगा होगा। पर आखिर इन लोगों ने मुझसे एक ही पैसा मांगा क्यों नहीं? आखिर इन लोगों के पास में इतना सब कुछ एक्वायर करने के लिए पैसा कहाँ से आया? अगर इन लोगों ने सब कुछ लोन लेते हुए एक्वायर किया है ना फिर तो मेरे को पक्का से बहुत ही मजा आ जाएगा। मैं इंटरेस्ट के साथ में पैसा अभी भर दूंगा। टोनी बोल रहा होता है जूही तुमने यहाँ पे ना बहुत कुछ एक्वायर किया है तो फिर यहाँ पे तो काफी सारा पैसा लगा होगा ना। मेरे को जानना है कि आखिर फेटियान के पास में ना कितना पैसा बचा हुआ है।
कहे तो नहीं कि एक्वायर करने के चक्कर में फेटियन खाली हो गई हो। जूही बोल रही होती है, बॉस अपना बिल्कुल सही बोल रहे हो, चीजों को एक्वायर करने में काफी सारा पैसा लगा है, लेकिन अच्छी बात तो ये है ना कि हमारे ऊपर कोई खास लोड नहीं पड़ा। रिसेंटली हम लोग को स्टॉक मार्केट में ना काफी सारा प्रॉफिट हुआ है। हमारी सारी कंपनी ना टॉप वैल्यू से भी काफी आगे चल रही है। ऊपर से आपको ये तो याद होगा ना कि आपने हम लोग को लास्ट टाइम 500 बिलियन दिए थे। अगर मैं सारे पैसे को काउंट कर लूँ ना तो भी हमारे पास में कम से कम 2 ट्रिलियन तो बाकी होंगे। ली फैमिली को एक्वायर करने से पहले ना हमारे पास में 4 ट्रिलियन का केस हो गया था, लेकिन ली फैमिली को एक्वायर करने के चक्कर में हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 2 ही ट्रिलियन बाकी है। टोनी सोच रहा होता है, क्या हम लोग को एक पैसे का भी लॉस नहीं हुआ? सिर्फ कंपनी के प्रॉफिट्स का यूज करते हुए इसने इतनी बड़ी कंपनी को खरीद दिया। ऊपर से अभी भी ये बोल रही है कि ऐसी 10 कंपनी को खरीदे, इसके पास में इतना पैसा बाकी है। सच में ये लड़की ना पैसा बनाने में तो कमाल की है। मैंने तो इसको बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट दी थी, आखिर इतना पैसा बना कैसे पा रही है? मेरे को तो लग रहा है कि जब तक ये ली जियामू के अंडरकवर एजेंट के तौर पे काम करी थी ना तभी तक ठीक था। अब तो ये एक ऐसी प्रोडिजी बन चुकी है ना जिसको आपको पैसे देने की जरूरत ही नहीं है, उल्टा ये आपको पैसे दे रही है। जूही बोल रही होती है, बॉस हमें ना एक दिक्कत आ रही है, हमारी जो कंपनीज है ना वो बहुत ही बड़ी हो चुकी है और ज्यादातर जो शेयर्स है वो आज भी मैं ही संभाल रही हूँ। मुझे डर है कि चीजें ना आगे सही तरीके से नहीं चल पाएंगी। ऑलरेडी आपने मेरे ऊपर भरोसा करके ना मुझे बहुत कुछ दे रखा है। मैं मानती हूँ कि भरोसा एक तरफ है, लेकिन मैं हूँ तो आपकी एम्प्लॉय ना। आखिर आप इतना कुछ मेरे नाम कैसे कर सकते हो? मैंने यहाँ पे इक्विटी ट्रांसफर एग्रीमेंट बनाया है। बॉस मैं चाहती हूँ ना कि ये ग्रुप काफी सही तरीके से डेवलप हो और मैं भी बिना किसी टेंशन के काम कर सकूँ। ये जितने भी शेयर्स है ना जो कि मेरे नाम पे है, मैं चाहती हूँ कि आप उन सभी को अपने नाम पे कर लो। इससे क्या होगा ना कि आगे चल के हमारी कंपनी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और सभी को ना ये बिलीव बना रहेगा कि आप ही कंपनी के रियल बॉस हो। अगर किसी ने गलती से भी ये देख लिया ना कि आगे कंपनी का कितना % कौन ऑन कर रहा है तो हो सकता है कि दिक्कत हो जाए। और अगर शेयर होल्डर्स को ये पता चला कि आप कंपनी को ऑन नहीं करते तो हो सकता है कि वो लोग कोई दिक्कत खड़ी कर दे, क्योंकि उनका पूरा का पूरा ट्रस्ट ना आज भी कंपनी ज्यादा टोनी स्टार्क के ऊपर है। जब तक कंपनी के साथ में आपका नाम रहेगा कंपनी हमेशा प्रॉफिट में रहेगी। तो इसी वजह से बॉस मैं बोल रही हूँ कि आपने इसके ऊपर साइन कर दीजिए, इससे कंपनी भी प्रॉफिट में रहेगी और मैं भी बिना किसी टेंशन के काम कर पाऊंगी। टोनी बोल रहा होते, जूही मुझे एक बात बताओ, आखिर कंपनी के शेयर्स को मैं ऑन करता हूँ या फिर तुम? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तुम्हें पता है जूही, आज के टाइम पे ना मेरे को सबसे ज्यादा भरोसा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ऊपर है। इसी वजह से मैंने बिना किसी टेंशन के सारे शेयर्स तुम्हारे नाम पे कर रखे हैं। और रही बात इन्वेस्टर्स की ना, तो उनको पता है कि मैं कैसा हूँ। वो कभी भी मेरे लिए वो डिसीजन के ऊपर ना उंगली खड़ी नहीं करेंगे। और अगर मान लो कि कभी कोई दिक्कत आती भी है ना तो मैं उसको देख लूंगा। मुझे बिलीव है कि वो मेरे सामने कुछ भी नहीं बोलेंगे। और अगर मान लो कि फिर भी कोई मेरी बातों को भरोसा नहीं करेगा ना तो फिर मुझे उसके साथ में काम करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा काम ही भरोसे पे है। जो लोग मेरी बातों पे भरोसा नहीं कर सकते, मुझे उनके साथ में काम करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और जिनके ऊपर भी मैं ट्रस्ट करता हूँ ना, मैं उन लोगों से कभी भी इंटरेस्ट की बात नहीं करता। जूही बोल रही होती है, लेकिन वो सब बात समझने का ट्राई तो करिए। जो चीज आप ही के नाम पे है उस चीज को अपने नाम पे करने पे क्या ही दिक्कत है? ये कंपनी भले ही मेरे नाम पे है लेकिन मेरी थोड़ी ना है। टोनी बोल रहा होता है, देखो जूही मुझे ना इस मैटर के ऊपर और बात नहीं करनी। अगर मैं तुमसे ये बात बोल रहा हूँ कि हम दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है तो ये बात सच्ची होगी ना। इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को ना मैं अभी के भी फाड़ रहा हूँ और आज के बाद मेरे पास ना ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेके आने की जरूरत नहीं है। टोनी सोच रहा होता है, जूही तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं कोई बेवकूफ हूँ? अगर मैं सारे शेयर्स को अपने नाम पे करवा लूंगा तो मैं तुम्हें पैसे बनाने के लिए कैसे यूज कर पाऊंगा? चाहे कंपनी कितनी ही प्रॉफिटेबल क्यों ना हो, लेकिन लास्ट टाइम मैंने तुम्हें 500 बिलियन तो दे दिए थे ना। ऐसे अगर इस कंपनी के ऊपर फिर से कोई दिक्कत आई ना तो मुझे पैसा बनाने का बहुत ही कमाल का मौका मिलेगा। अगर मैं शेयर्स को मेरे नाम पे कर दूंगा ना तो फिर सिस्टम मुझे मेरे लिए पैसे यूज करने का मौका नहीं देगा। तुम मेरा मनी बैंक हो, तुम ये बात समझती क्यों नहीं हो? जूही सोच रही होती है, सच में जो बॉस का मेरे ऊपर ट्रस्ट है ना वो अनकंडीशनल है। मैं कभी कभी सोचती हूँ ना कि आखिर सच में बॉस मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं। मैंने तो इनको बहुत सारे धोखे दिए हैं, लेकिन आज ये मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट करते हैं ना जितना कि मैं खुद के ऊपर नहीं करती। इस ट्रस्ट की वजह से ही ना मैं बिजनेस में काफी अच्छा कर पा रही हूँ और मेरे अंदर आगे बढ़ने की हिम्मत भी हो पा रही है। हम देखते हैं जूही की अफेक्शन 1 पॉइंट से बढ़ गई होती है और उसकी टोटल अफेक्शन होती है 100 पॉइंट्स। सिस्टम बता रहा होता है, होस्ट आपके ना ये दूसरी टारगेट है जिसका अफेक्शन परफेक्ट स्कोर को रीच कर चुका है। इसकी लॉयल्टी इतनी हाई हो चुकी है जिसके ऊपर शक नहीं किया जा सकता। आपके इस टारगेट के लिए आपका कमांड सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने अपने इस टारगेट को 100 पॉइंट तक पहुंचा दिया है। इसी वजह से आपको 20 स्ट्रेंथनिंग पॉइंट मिल रहे हैं और आपके हर एट्रीब्यूट में ना 10 स्ट्रेंथनिंग पॉइंट को ऐड किया जा रहा है। टोनी सोच रहा होता है, मुझे अचानक से ना बहुत ही पावरफुल फील हो रहा है।
सच में हर एक स्किल का ना 10 पॉइंट से बढ़ जाना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती है। अपने पैनल को देखते हुए टोनी बोल रहा होता है, इसमें कुछ तो अजीब है। इसमें एक नया ऑप्शन आया है रिमेनिंग लाइफ स्पैन का। इसके अंदर दिखा रहा है ना कि मेरी लाइफ अभी 80 साल और बाकी है। वैसे अगर देखा है तो जितनी भी चीजें सिस्टम के अंदर शो करती है ना, मैं स्ट्रेटनी पॉइंट का यूज करते उन सभी को इंक्रीज कर सकता हूँ। तो क्या ये सेम चीज लाइफ स्पैन के साथ में हो सकती है? क्योंकि सिस्टम ने इसको अभी ऐड किया है, ये पहले नहीं थी। सिस्टम बोल रही होती है, हाँ होस्ट, आप अपने 100 स्ट्रेटनी पॉइंट का यूज करते हुए अपने लाइफ को ना 1 साल तक बढ़ा सकते हो। टोनी बोल रहा होता है, एक बात तो है, ये ना बहुत ही एक्सपेंसिव है, लेकिन इस स्ट्रेटनी पॉइंट का यूज करते हुए लाइफ स्पैन को बढ़ाना, ये सच में बहुत ही कमाल की चीज है। ये तो कुछ ऐसा है ना कि जब तक मेरे पास में स्ट्रेटनी पॉइंट रहेंगे मैं इमोर्टल की तरह जी सकता हूँ। ईहान और वुशवांग से तो मैं मजाक कर रहा था कि मैं एक इमोर्टल हूँ, लेकिन लगता है कि सिस्टम ने मेरे इस मजाक को ना काफी सीरियसली ले लिया और मुझे ना ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ जुई की वजह से मिला है। सच में जुई ना बहुत ही कमाल की है। तभी जो टोनी होता है वो जुई को पकड़ लेता है। जुई बोल रही होती है, बॉस आप क्या कर रहे हो? तभी टोनी जुई को किस कर लेता है। टोनी बोल रहा होता है, जुई तुम्हें पता तुम ना मेरे लिए काफी लकी हो। वही शर्माते हुए जुई सोच रही होती है, आखिर बॉस ने क्या कर दिया, इन्होंने मुझे पहले बार बताया भी नहीं। फिर जो जुई होती है वो शर्माते वहाँ से भाग जाती है। टोनी सोच रहा होता है, जुई तुमने ये डिजर्व करती थी, आज तुम्हारी वजह से ना मैं इमोर्टल बना हूँ। फिर जो जुई होती है वो दौड़ते हुए कॉरिडोर में जा रही होती है। उसको देखते हुए एक बंदा बोल रहा होता है, तो प्रेसिडेंट जुई है ना, आखिर जो इनका फेस है वो इतना रेड क्यों लग रहा है? सुबह से मैं इनको देख रहा था तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही थी, पर अभी तो इनको देख के लग रहा है ना कि ये काफी शर्मा रही है। दूसरी वाली लड़की बोल रही होती है, तुम्हें पता अभी ना हमारे रियल बॉस टोनी स्टार्क आ रखे हैं और अभी ना वो प्रेसिडेंट जुई ऑफिस में थे। जहाँ तक मुझे पता है प्रेसिडेंट जुई ना मिस्टर स्टार्क की सेक्रेटरी रह चुकी है, तो तुम समझ सकते हो ना कि यहाँ पे क्या हुआ होगा। वही हम देखते हैं कियान को, जो कि बोल रही होती है, मेरे ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, अभी मेरे पास में काफी अच्छा मौका है कि मैं अंदर एंटर कर जाऊँ, वरना वो कमीनी जुई ना वो मुझे कभी भी टोनी स्टार्क के पास नहीं आने देगी। फिर जो कियान होती है वो टोनी की कॉफी लेके अंदर आ गई होती है। कियान बोल रही होती है, मिस्टर स्टार्क आपकी कॉफी रेडी है। वही कियान को देखते हुए टोनी सोच रहा होते है, तो बहुत ही प्यारी दिखती है। अगर मैं सच बोल रहा तो मेरी लिस्ट में जितनी भी लड़कियां है उनसे कहीं से भी कम नहीं है। और पता नहीं क्यों मुझे ना इसकी शक्ल देख के लग रहा है कि ये काफी इनोसेंस है। वैसे इसने जो कपड़े पहन रखे हैं ना, उसके हिसाब से ये यहाँ की क्लीनिंग स्टाफ होगी। और मेरे लिए कॉफी लेके आना कंपनी की किसी भी लड़की के लिए ना बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मेरे पास तो डेफिनेटली सारी लड़की आना चाहेंगी। ऐसे में कंपनी वाले ना ये मौका एक क्लीनिंग स्टाफ को तो नहीं देंगे। ऊपर से मैंने तो कोई कॉफी मंगाई भी नहीं थी। यहाँ पे इस लड़की को लेके ना सब कुछ काफी अजीब है। मेरे बिना कुछ मंगाए कॉफी लेके आ जाना और इतनी सुंदर लड़की का ना क्लीनिंग स्टाफ के तौर पे काम करना, ये तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। टोनी बोल रहा होता है, मैंने तो कॉफी नहीं मंगाई, तो फिर आके तुमको कॉफी लेके आने के लिए बोला किसने था? कियान बोल रही होती है, अभी ना प्रेसिडेंट जुई बाहर आई थी और उन्होंने मुझे बोला कि आपके लिए कॉफी लेके आनी है, इसी वजह से मैं कॉफी लेके आई हूँ। टोनी बोल रहा होता है, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया। अगर तुमने बाकी किसी का भी नाम लिया होता ना तो शायद से मैं नहीं पकड़ पाता, लेकिन जुई को ये बात पता है कि मुझे हॉट कॉफी बिल्कुल भी नहीं पसंद। यहाँ तक कि मैं तो कॉफी पीता ही नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ और सिर्फ कॉक पीता हूँ। कियान बोल रही होती है, मिस्टर स्टार्क माफ करेगा, मुझे आप काफी ज्यादा पसंद हो, इसी वजह से मैं आपको देखने के लिए अंदर आ गई थी। तभी जो कियान होती है वो टोनी की ऑफिशियल लिस्ट में ऐड हो जाती है। टोनी सोच रहा होता है, अच्छा इस लड़की का नाम है किन कियान और ये एज में मुझसे 3 साल बड़ी है। इसका अपीयरेंस तो बहुत ही कमाल का है। ईहान के बाद में सबसे कमाल का अपीयरेंस इसी के पास है। लेकिन एक सेकेंड रुको, इसके अपीयरेंस तो -80 पॉइंट्स है और ये मुझे अभी बोल रही थी कि ये मुझे पसंद करती है। टोनी बोल रहा होता है, मिस क्या आप श्योर हो कि आप मुझे पसंद करती हो? आपके कहने का यही मतलब है ना कि मैं आपका क्रश हूँ? कियान बोल रही होती है, हाँ बॉस, मेरे कहने का यही मतलब है। आपके ऊपर ना मैंने काफी लंबे टाइम से नजर रख रखी है और आपको पता है आपके किए हुए ना हर एक छोटे छोटे काम के बारे में मुझे पता है। वैसे सुनने में तो यही लगेगा कि मैं आपको स्टॉक करती हूँ, लेकिन रियलिटी तो यह है कि मैं आपको बहुत ही पसंद करती हूँ, इसी वजह से मैं आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ। टोनी सोच रहा होता है अगर कोई सफेद झूठ का चेहरा होता है ना तो ये लड़की बन सकती है। मैं क्लियरली इसके सर के ऊपर -80 पॉइंट का अफेक्शन देख पा रहा हूँ, लेकिन जो इसके वर्ड है उसकी रियलिटी वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही। मुझे याद है मुझसे ना स्टार्टिंग में इतनी नफरत सिर्फ और सिर्फ जुई क्या करती थी, क्योंकि अगर मैं किसी को पसंद नहीं हूँ ना तो उसकी अफेक्शन -10 और 20 होगी। -80 होने का तो एक ही मतलब होता है कि पक्का से वो इंसान है मेरा दुश्मन है। अगर मेरे पास में ऑस्कर होता तो मैं अभी इस लड़की को दे देता। ये क्या कमाल की एक्टिंग करती है। अगर मेरे पास में सिस्टम नहीं होता तो मैं पक्का से बेवकूफ बन गया होता। इसने मुझे ना लगभग बिलीव करा ही दिया था कि मेरी बहुत ही बड़ी फैन है। ऊपर से इसका जो अपीयरेंस है वो भी मुझे इसकी तरफ झुका रहा था, लेकिन लगता है कि पता लगाना पड़ेगा कि आखिर लड़की है कौन। तभी जो जुई होती है ऑफिस में एंटर कर जाती है।
जूही बोल रही होती है कियान तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। टोनी बोल रहा होता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या। अब इसके आगे क्या होगा हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।